क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। आजकल हर जगह बस मर्ज की बातें चल रही हैं। इतना कुछ है जानने को, लेकिन किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक्स टू लो अटेंशन spans, right? So here's everything you need to know about the Ethereum merge. Divided in sections, feel free to skip to the section जिसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हो और समझना चाहते हो. So the timeline of the video is why the Ethereum merge plus official release date, consensus layer versus the execution layer, why the shift from POW to POS, the beacon chain plus why multiple test nets, how will the merge help Ethereum, impact on Ether prices, what should Ether holders or CoinDCX users do, 5 misconceptions about the merge, teaser for Surge, Verge, Purge and Splurge. Let's start with the part 1. Why the merge plus the official release date. So Ethereum co-founder Vitalik Buterin का ये मानना है कि बिटकॉइन की डेवलपमेंट 80% कंप्लीट है, लेकिन Ethereum is just 40% कंप्लीट. मर्ज के बाद ये 55% हो जाना चाहिए. तो काफ़ी बड़ा स्टेप है ये फॉर द इथीरियम ब्लॉकचेन, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो. अब इथीरियम फाउंडेशन के हिसाब से द बेलाट्रिक्स अपग्रेड विच हैपेंड ऑन द 6th of September 2022 ऑफिशियली बिगैन द फाइनल स्टेप्स फॉर द इथीरियम मर्ज. अब सिर्फ पेरिस अपग्रेड ही बचा है विच वुड मार्क द एक्चुअल मर्ज ऑफ द बीकन चेन विथ द इथीरियम मेननेट, जो कि टेंटेटिवली 13th to 16th of September के बीच में होने वाला है. कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया इथीरियम मर्ज एकदम सिंपली एंड इट गोज बाय एक कार के इंजन को रिप्लेस करना, जैसे बाय अ न्यू इंजन इन अनदर कार जो ओरिजिनल कार की स्पीड पे चल रही है. वो नया इंजन बनाएगा कार को, यानी इथीरियम को, ज़्यादा पावरफुल, रिलायबल और एफिशिएंट. ट्रिकी पार्ट ये है कि इंजन स्वैप करना है जब इथीरियम चल रहा है, क्योंकि बीच में उसको रोक तो सकते नहीं है. अब बिना इस कार इंजन एनालॉजी के भी समझ लेते हैं. ये ट्रांजिशन होगा इथीरियम ब्लॉकचेन का फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क. अब तक का सबसे बड़ा ट्रांजिशन मूव फॉर द इथीरियम चेन. लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट एंड डिस्कस कंसेंसस लेयर वर्सेस द एग्जीक्यूशन लेयर. अब अगला सवाल ये आता है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का ट्रांजिशन में होगा क्या एक्चुअली. क्या इथीरियम का पूरा फंडामेंटल फंक्शनिंग बदल जाएगा? क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली. टेक्निकली स्पीकिंग इथीरियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. एक है एग्जीक्यूशन लेयर और दूसरा है कंसेंसस लेयर. अब जो एग्जीक्यूशन लेयर है दैट इज नथिंग बट द डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी. और जो कंसेंसस लेयर है दैट इज व्हाट डिसाइड्स हु गेट्स टू माइन द नेक्स्ट ब्लॉक ऑन द ब्लॉकचेन और वैलिडेट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ये दोनों अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं एक ब्लॉकचेन के, जिसमें से सिर्फ एक ही रिप्लेस किया जा रहा है इथीरियम में, विच इज द कंसेंसस लेयर. सो इन इफेक्ट इथीरियम का मेन हार्ट एंड सोल सेम ही रहने वाला है विद द सेम सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज. बट वॉट एग्जैक्टली इज प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म? ये सवाल आप लोग के दिमाग में काफ़ी बार आए होगा, राइट? और ये प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है ये भी, चलो वो भी हम जल्दी समझेंगे आगे. Now let's move to the third part and discuss why is there even a shift from POW to POS. अब प्रूफ ऑफ वर्क एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्प्यूटेशनल वर्क होता है. एक पार्टी होती है प्रूवर्स और दूसरी पार्टी होती है वेरीफायर्स. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1993 में डॉस अटैक से बचने के लिए लाया गया था, पर सतोशी नाकामोटो ने इसका फाउंडेशन ले किया विद द क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन. ये कंसेंसस मैकेनिज्म डबल स्पेंडिंग भी प्रिवेंट करता है. बिना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड होते हैं और ट्रांजैक्शंस वेरीफाई किए जाते हैं, पर ये सब करने में ढेर सारी एनर्जी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो इट मेक्स अ ब्लॉकचेन लेस इको फ्रेंडली. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म. POS, which is proof of stake consensus, choose करता है among the validators based on their staked amount.
जिसके स्टेक्स जितने ज़्यादा हैं उतना ही उसके चांसेस बढ़ जाते हैं टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। इससे कॉम्प्यूटेशनल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती एंड इफ़ अ वैलिडेटर चूजेस टू वेरीफाई अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन टू अर्न रिवॉर्ड्स, उसको हैवी पेनल्टी लगती है बॉस। उसके स्टेक टोकन्स को स्लैश कर दिया जाता है एज अ पेनल्टी। दिस मेक्स द सिस्टम मोर अकाउंटेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। प्रूफ ऑफ स्टेक के आने के बाद इथीरियम और भी ज़्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल बन जाएगा। And for the geeks, this new POS-based consensus layer for Ethereum is called the Beacon chain और अब जाके mainnet में parallel चल रही है। But with the Ethereum merge, this Beacon chain is going to be merged with the existing Ethereum execution layer. Part 4. The Beacon chain plus why multiple testnets. Over time, Beacon chain जो parallel में चल रही थी was merged with the bunch of Ethereum testnets that began with the London hard fork, जिस पे वापस आते हैं हम थोड़ी देर में। पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं मेन नेट और टेस्ट नेट। अब मेन नेट का मतलब है द मेन नेटवर्क ऑफ एनी ब्लॉकचेन, इस केस में इथीरियम। पर ये टेस्ट नेट क्या होता है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में टेस्ट नेट होता है एक टेस्ट नेटवर्क जो बनाया जाता है एक्सपेरिमेंटल एंड टेस्टिंग करने के लिए विदाउट रिस्किंग द मेन ब्लॉकचेन और रियल फंड्स। अब टेस्टनेट से हम किसी ब्लॉकचेन का अर्ली एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर द ऑफिशियल रिलीज। ऐसा किया गया है क्योंकि ये बहुत बड़ा ओवरहॉल था इथीरियम नेटवर्क में एंड डेवलपर्स वांटेड टू मेक श्योर कि कोई बग्स ना रह जाएं और इसके कोड में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब वापस आते हैं लंदन हार्ड फोर्क में, ऑल्सो नोन एज द इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल 1559 और EIP 1559। लंदन हार्ड फोर्क लाइव गया था 5 अगस्त 2021 को और शुरू हुआ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फाइनल मर्ज। फिर मर्ज हुआ POS बेस्ड बीकन चेन विद किल्न टेस्टनेट ऑन 16 मार्च 2022। ये इथीरियम का पहला टेस्टनेट मर्ज था। उसके बाद काफ़ी सारे टेस्टनेट मर्जर्स हुए टू इंश्योर बग्स एंड लूपहोल्स वर वीडेड आउट ऑफ द कोड। मेननेट शैडो फोर्क से लेके सेपोलिया टेस्टनेट मर्ज और एंड में गॉर्ली टेस्टनेट मर्ज। 11 अगस्त 2022 को हुआ आखिरी टेस्टनेट मर्ज गॉर्ली और अब आखिर में बिगिनिंग ऑफ द मर्ज विच बिगैन विद द बेलाट्रिक्स अपग्रेड सितंबर 2022 को। अब सिर्फ पेरिस अपग्रेड ही बाकी है जो 13 से 16 सितंबर के बीच में होने वाला है। अब ये बेलाट्रिक्स है पहला क्रिटिकल अपग्रेड फॉर द मर्ज और दूसरा है द पेरिस अपग्रेड जो इवेंचुअली स्विच करेगा नेटवर्क को टू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। ये फाइनल एक्चुअल इथीरियम मेननेट मर्ज होगा 13 से 16 सितंबर के बीच में, टेंटेटिवली ऑन 15 सितंबर अप्रॉक्स एट 6 AM IST। ये कैलकुलेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द ब्लॉक हाइट एंड टर्मिनल टोटल डिफिकल्टी और इसके साथ हम देखेंगे द मर्ज बीइंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ऑन द इथीरियम मेननेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट विच इज हाउ विल द मर्ज हेल्प इथीरियम। बिटकॉइन बनाया गया था टू डिसेंट्रलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इथीरियम आया था टू डिसेंट्रलाइज द इंटरनेट। पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं कॉम्पिटिशन्स। Thanks to being one of the first smart contract platforms, सभी NFTs और DeFi products Ethereum blockchain पर बने हैं almost. पर competitors like Solana and Cardano are catching up quickly and faster. अपनी higher transaction speeds और lower gas fees के साथ they're becoming worthy rivals. पर सिर्फ कंपटीशन ही रीज़न नहीं है। Just like everything in life, एक ब्लॉकचेन को ग्रो करने का मन होता है खुद से, तभी तो वो ये सब कर रहे हैं। मर्ज के साथ वैसे चल रहा है तैयारी फॉर द सर्ज, द वर्ज, द पर्ज एंड ऑल्सो द स्प्लर्ज, जिसकी हम बात करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। विद द मर्ज इथीरियम बन जाएगा काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली यूजिंग 99.95% लेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इथीरियम फाउंडेशन। उसके साथ साथ इथीरियम का POW से POS में शिफ्ट होने से और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगी। POW में उसको ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने का चांस मिलता था जो ज़्यादा माइनिंग हार्डवेयर खरीद सकता था एंड हेंस इन्वायरमेंटल पे ज़्यादा प्रेशर डाल सकता था। बट इन अ POS कंसेंसस मैकेनिज्म वैलिडेटर्स रैंडमली सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ द वंस हु हैव स्टेक्ड 32 ETH और मोर। मर्ज के बाद आएगा शार्डिंग
which will attempt to solve the issue of scalability and reduce the workload on the main Ethereum network. By creating a total of 64 parallel chains called shards, it will reduce the burden on the main Ethereum chain. इससे लोड का रीराउटिंग हो सकेगा इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और इसी के लिए मर्ज इम्पॉर्टेंट है और सभी इसी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑन ईथर प्राइसेस। तो जब से इथीरियम मर्ज का टेंटेटिव डेट आने लगा है अराउंड जून जुलाई 2022, इथीरियम का नेटिव टोकन ईथ विच इज ETH डिड गो अप। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को एक सिनेरियो ध्यान में रखना चाहिए इन केस इथीरियम मर्ज का हाइप ओवर एक्सटेंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बैक इन 2021 जब कार्डानो नेटवर्क पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैपेबिलिटी ऐड होने के पहले काफ़ी एक्साइटमेंट और हाइप हुआ था मार्केट में, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बाद ADA के प्राइसेस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। Very recently also, we saw a major crash that happened right after the Bellatrix upgrade on the 6th September. ईथ के चार्ट्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ईथ अपने डे हाई से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हुआ, resulting in a loss of over $16 billion in market capitalization in under 24 hours. तो बेस्ट होगा कि इन्वेस्टर्स अलर्ट रहें एंड डू देयर ओन रिसर्च बिफोर स्टेकिंग देयर फंड्स टू ईथ। नाउ व्हाट शुड द ईथर होल्डर्स और CoinDCX यूजर्स एक्चुअली डू? Short answers: CoinDCX will support a Ethereum merge and will go for the POS based ETH token by default. Now moving on to the long answer. तो मर्ज के लाइव होने पर इथीरियम मेननेट पर मोस्टली 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 है सिंपल, कोई नया टोकन क्रिएट नहीं होगा आफ्टर अ फोर्क बीइंग इम्पोज्ड अपॉन द नेटवर्क। इस केस में ऑल ऑपरेशंस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल CoinDCX यूजर्स एंड दोज होल्डिंग ETH टोकन्स। आपके एग्जिस्टिंग POW बेस्ड ETH टोकन्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे टू POS बेस्ड ETH टोकन्स। नाउ दिस सेकेंड केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अ हार्ड फोर्क हैपन्स ऑन द डे ऑफ द मर्ज एंड क्रिएट होंगे एक नया टोकन। ये जब होगा जब ETH will become the name of the new POS based ETH token और पुराने वाला POW token का नया ट्रेडिंग सिंबल दिया जाएगा। Pretty much like what happened with Ethereum Classic back in July 2016. इसमें भी CoinDCX के यूजर्स को 1:1 रेशियो में POS based ETH tokens अलॉट किए जाएंगे। तो बेसिकली CoinDCX सपोर्ट करेगा इथीरियम मर्ज को बाय डिफॉल्ट और जाएंगे फॉर द POS बेस्ड ETH tokens. In case new fork tokens are created, we will evaluate the support for distribution and update you in separate announcements. What does the merge mean for CoinDCX users? Let's also address this. No impact on spot F2C, ETH INR and ERC20 denomination tokens in INR. No impact on spot C2C and margin. No impact on futures, no impact on staking. ETH will be liquidated कुछ 6 to 12 महीने बाद ग्रे ग्लेशियर अपग्रेड के। ERC20 tokens सारे ऑटोमेटिकली अपग्रेड होंगे। लिक्विड LQTH will also go live और एक अपग्रेड दिया जाएगा सबको, जिसको हम रिलीज प्रोसेस में करेंगे। For CoinDCX users, all the ETH that has been staked to the ETH 2.2 deposit contract on the new POS beacon chain, so nothing will change in that respect. बस आपके staked ETH blocked रहेंगे until the Shanghai upgrade is released, the timeline for which is yet to be defined. फिलहाल बस पॉपकॉर्न लो और मर्ज एंजॉय करो, बट बी वेयर ऑफ द मिसकंसेप्शंस अबाउट द मर्ज। मिसकंसेप्शन 1, देयर विल नाउ बी 2 इथीरियम्स। इट्स लिटरली कॉल्ड द मर्ज फॉर अ रीजन। सिर्फ अपना ब्लॉकचेन, जिसका कंपैरिजन हमने एक कार से होते हुए देखा, का इंजन चेंज हो रहा है। द कार रिमेन्स द सेम इवन दो इट्स गेटिंग अ बिग अपग्रेड। वॉच दिस वीडियो फुल बॉलीवुड स्टाइल। Misconception 2, Ethereum will become cheaper. Transaction fee is expected to go down और Ethereum बन जाएगा और scalable सिर्फ later network upgrades में after the merge. POS is just laying the groundwork. Misconception 3, Ethereum will stop for some time. अब कोई वेबसाइट तो है नहीं है कि इथीरियम कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी। वैसे तो वेबसाइट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब Web3 थोड़ा ज़्यादा कूल हो गया है और ये सब बीकन चेन इसीलिए बनाया गया है एक रेप्लिका फॉर द ब्लॉकचेन, ताकि मेननेट को रोकना ना पड़े, कुछ भी डाउन टाइम जैसा नहीं होने वाला।
मिसकंसेप्शन 4, इथीरियम विल बिकम फास्टर। क्योंकि अपना मर्ज चेंज कर रहा है कंसेंसस लेयर को एंड नॉट द एग्जीक्यूशन लेयर ऑफ इथीरियम फिलहाल फास्टर नहीं होने वाला। दिस विल कम लेटर विद प्रोटोडैंक शार्डिंग। कुछ दिनों में हम शार्डिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे एक्सप्लेनिंग द प्रोटोडैंक शार्डिंग, सो स्टे ट्यून्ड। मिसकंसेप्शन 5, स्टेक्ड ईथ विड्रॉ पॉसिबल। करंट इथीरियम स्टेकर्स विड्रॉ नहीं कर सकते अपने डिपॉजिटेड ईथ को बिकॉज द ईथ स्टेक्ड इज डायरेक्टली ऑन द POS बेस्ड बीकन चेन एंड हेंस फ्रॉम अ स्टेकिंग स्टैंड पॉइंट नथिंग रियली चेंजेस। पर ये रिजॉल्व होना चाहिए विद शंघाई अपग्रेड, जिसकी टाइमलाइन कंफर्म की जाएगी इथीरियम फाउंडेशन के द्वारा सून। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट अपग्रेड इन इथीरियम बियॉन्ड द मर्ज। Let's go to the part 9, which is teaser for surge, purge, verge and splurge. जैसे कि हमने डिस्कस किया, को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने ये माना है कि इथीरियम बस 40% कंप्लीट हुआ है, मर्ज के बाद 55% होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है फॉर द ब्लॉकचेन, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फेज 1 है मर्ज, फेज 2 है सर्ज, फेज 3 है वर्ज एंड फेज 4 है पर्ज, फेज 5 इज कॉल्ड स्प्लर्ज। काश ये सब साथ साथ में राइम करना पाता, राइट। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये 5 फेजेस हैं फॉर इथीरियम अपग्रेड एंड नॉट स्टेजेस। विटालिक ने ट्वीट में स्पेसिफाई भी किया था कि ऑल 5 आर हैपनिंग इन पैरेलल। फेज 1 द मर्ज, अब इस पे तो पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है, लेकिन टू सम इट अप, मर्ज होगा इथीरियम का एग्जीक्यूशन लेयर, करंट मेन नेट, विथ द न्यू कंसेंसस लेयर विच इज द POS मैकेनिज्म वाली लेयर नोन एज द बीकन चेन। Phase 2, which is the surge, is sharding finally introduced on the Ethereum. शार्डिंग स्प्लिट कर देता है किसी भी ब्लॉकचेन के एंटायर नेटवर्क को इनटू स्मॉलर पार्टीशंस नोन एज शार्ड्स। This will significantly increase Ethereum scalability and the transaction speed. ये अपग्रेड 2023 में लाइव जा सकता है। The third phase is the verge. ये फेज ऑप्टिमाइज करेगा डेटा स्टोरेज को फॉर द इथीरियम नोड्स टू कीप द इथीरियम ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज। इसमें इंट्रोड्यूस होंगे वर्कल ट्रीज, एक पावरफुल अपग्रेड टू मॉकल प्रूफ्स, जिनसे पॉसिबल होंगे स्मॉलर प्रूफ साइजेस। नाउ द फेज 4 इज द पर्ज। ये अपग्रेड रिड्यूस करेगा द हार्ड ड्राइव स्पेस नीडेड फॉर वैलिडेटर्स, एलिमिनेटिंग हिस्टोरिक डेटा एंड बैड डेट, एंड रिड्यूस होगी नेटवर्क कंजेशन क्योंकि ये अपग्रेड स्ट्रीमलाइन कर देगा स्टोरेज को। एंड द 5th फेज इज द स्प्लर्ज, छोटे मिसलेनियस अपग्रेड्स टू इंश्योर कि इथीरियम रन कर रहा है स्मूथली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस 4 अपग्रेड्स विच इज द मर्ज, सर्ज, वर्ज एंड पर्ज। विटालिक ब्यूटेरिन ने बोला था कि आफ्टर दीज 5 फेजेस आर एक्चुअली सक्सेसफुली कैरिड आउट, तब भी नेटवर्क डेवलपमेंट्स सिर्फ आधी ही होंगी, इसीलिए कुछ साल लगेंगे फॉर द कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ द नेटवर्क। चलो एटलीस्ट ये क्लैरिफाई हो गया ना। एंड दैट्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इथीरियम मर्ज। कुछ हमने मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ रिमेंबर, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाया है। और किसी भी एसेट में कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा करें, DYOR एज वी ऑलवेज से। एंड यू कैन वॉच लिस्ट इथीरियम, इवन सेट द प्राइस अलर्ट फॉर द सेम यूजिंग द CoinDCX app. Or subscribe to our channel for the latest upgrades on the merge, and see you soon in the next video. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।